दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ये अल्लाह रब्बे कदीर का बेपनाह करोड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको अपने महबूब के नवासे की महफिल में बैठने की सादत हासिल की। ये सबके नसीबे में नहीं है साहब। इसी बस्ती में लोग होंगे, बल्कि इसी गांव में भी लोग होंगे जो अपने बिस्तरों पर सो रहे होंगे। कुछ लोग आए भी चले भी गए होंगे। अल्लाह का फजल है। आप जानते हैं जब धान वसाया जाता है तो जितना फराहा होता है कुल उड़ जाता है ना। खुदा का फजल है, मौलाना सलमान जितना असली माल था मेरे हिस्से में आया है, फराहा कुल चला गया है। ये असली माल है ना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ आपके मतलब का, और शेर को अगर आप तायीद कर दिए तो इंशाल्लाह पूरी तकरीर हो जाएगी। मैं शेर पढ़ता हूँ कि सारी दुनिया को नींद आ रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनके दीवान बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ रही है, उनके दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत, बोल दें कौन जन्नत का हकदार है। हजरात देखिए, इस वक्त आप कहीं भी चले जाएं जी, किसी इलाके में चले जाएं, किसी गांव में जहां दो चार भी हुजूर के गुलाम रहते हैं ना, वहां हुजूर के नवासों की महफिल सजी हुई है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत के मोहब्बत वालों में से बनाया है। ये नसीबे की बात है। लोग प्रॉपर्टी बनाते, बैलेंस बनाते, जायदाद बनाते, बंगला बनाते, लेकिन हुजूर के गुलाम नबी के नवासे की महफिल सजाते हैं। याद रखिएगा, गुलामी मालो दौलत से नहीं मिलती। अगर मालो दौलत से गुलामी मिलती तो टाटा बिरला, मुकेश अंबानी बिरादरान, यहाँ तक कि बिल गेट्स आज सबसे बड़े गुलाम होते। लेकिन नहीं, खुदा का फजल है, अरबों खरबों की दौलत लेकर उनका सीना ईमान से खाली है। लेकिन हम 500 रुपया कमाते हैं, लेकिन मेरा सीना नबी के ईमान से जगमगा रहा है। ये नसीबे की बात है, ये मेरे हिस्से में आया है। मोदी जी गर्चे 6 लाख का सूट पहनते हैं, प्राइवेट जेट से चलते हैं, लेकिन उनका सीना ईमान से खाली है। हमारी जमात का मौलवी 500 रुपये का कुर्ता पैजामा पहनता है, लेकिन मेरा सीना नूरे मोहम्मदी से जगमगा रहा है। यही वजह है कि जब नबी का गुलाम हुजूर की बात की आती है तो दुनिया वालों को पैगाम देता है, तुम्हें मालो दौलत मुबारक हो। नबी का गुलाम यही कहता है, फजल राह पे ओला और क्या चाहिए, फजल राह पे उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी सरकार ने
मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। राजा पुरवा वाले अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जहां मेरे और मेरे गुलामों की महफिलें होती हैं वहां मेरे हुजूर बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। राजा पुरवा का सुन्नी सैयुल अकीदा नौजवान कहता है मौलाना तुम्हें कैसे मालूम है? तो मैंने कहा बेबो मैंने हदीसों में पढ़ा है जहां अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें होती हैं, गर्चे जमीन राजा पुरवा की है, हकीकत में ये जन्नत की क्यारी है। और जब जन्नत की क्यारी है हुजूर जन्नत की खादिमा है, हुजूर जन्नत के कदमों के नीचे है। और ये अकीदा भी बोलता है कोई आए या ना आए लेकिन हसनैन का बाबा जरूर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मौलाना सलमान साहब बैठे हैं, अभी पता चला कि मेरे इलाके के हैं, बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का फजल है मेरे इलाके के हैं, चलो कोई ऐसा हादसा होगा मेरे काम आएंगे। अब मुझे डरना नहीं है, एक सलमान इधर एक सलमान इधर है, ठीक ठीक। देखो नौजवानों मैं आपसे कहता हूँ इश्क करना है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से करो, ये दुनियावी मोहब्बत छोड़ दे, बदले में जिल्लत मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, और ज्यादा अगर ऊपर पहुंच गए तो जेल की हवा मिलेगी। अगर इश्क करना है तो मदीने वाले मुस्तफा से करो, ये वो इश्क है जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी दिलाएगी। हुजूर ने नजरे करम फरमा दिया जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है, एक बिलाल हबशी काला कलौटा गुलाम कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नबी से प्यार कर लिया तो उम्मत का इमाम बन गया। जिस अबू बकर को कोई नहीं जानता था, नबी से प्यार कर लिया तो सदाकत का शहसवार बन गया। उमर जिसे कोई नहीं जानता, नबी से प्यार किया तो अदालत का शहसवार बन गया। उस्मान गनी नबी से प्यार किया, सखावत का शहसवार बन गया। अली ने प्यार किया तो दामाद मुस्तफ़ा बन गया। हद तो यह है कि जिस अहमद रजा को कोई नहीं जानता, सौदागरान के मोहल्ले में पैदा होने वाला, लेकिन जब नबी से प्यार किया तो आज तकरीबन 142 मुल्कों में उनका सलाम पढ़ा जाता है, उनकी नात पढ़ी जाती है। और अभी प्रेजेंट दौर पे ज्यादा दिनों की बात नहीं है, जिस मुफ्ती सलमान अजहरी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नबी के नाम पर जान की बाजी लगा दी तो आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सलमान अजहरी को जान रहा है। इसलिए इश्क करना है तो नबी से करो यार, दुनियावी इश्क में क्या रखा है, बदले में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन ये अकीदा बोलता है कोई आए या ना आए, लेकिन राजा पुरवा की महफिल में करबला वाले राजा जरूर आएंगे। मैं एक मतलब शेर पढ़ता हूँ, दोनों मौलाना सलमान की मेरी मैं हाजिरी चाहता हूँ। नाजिम साहब आप मेरा सपोर्ट करेंगे दोस्त, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप जानते हैं मैं 6 दिन में कम से कम 15 तकरीर कर चुका हूँ। और बस ये नहीं कहता हूँ मेरा कोई कमाल है, एक करम है करबला वाले राजा का जो हम गुलामों से काम ले रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जब तक ये जिंदा रहे बस उनका जिक्र करते करते रूह निकल जाए, ये हमारे लिए काफी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, शेर को सुनने से पहले दोनों हाथों को फिजा में लहराएं, कह दे या हुसैन। नए शेर में आपके हवाले कर रहा हूँ और आप सुनेंगे तसव्वुर की दुनिया में तो हकीकत में आप मचल जाएंगे, आपको खाली सपोर्ट चाहिए। आज जिक्र शहीदाने करबल, आज जिक्र शहीदाने करबल, ये दीवाने सजाए हुए हैं। आज जिक्र शहीदाने करबल, ये दीवाने सजाए हुए हैं। आज जिक्र शहीदाने करबल, आज जिक्र शहीदाने करबल, ये दीवाने सजाए हुए हैं। हाँ ये दीवाने सजाए हुए हैं।
ऐसा लगता है करबल के दूल्हा, ऐसा लगता है करबल के दूल्हा, आज जलसे में आए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऐसा लगता है करबल के दूल्हा, आज महफिल में आए हुए हैं। अब ये मतला के बाद शेर सलमान साहब खास तवज्जो चाहता हूं मैं कि करबला में बहाते नफूसी और 22,000 पर बारी। वाह 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 वाह। करबला में बहाते नफूसी और 22,000 पर बारी। अपने नाना की उम्मत के खातिर, अपने नाना की उम्मत के खातिर जाकी बाजी लगाए हुए हैं। अपने नाना की उम्मत के खातिर जाकी बाजी लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है करबल के राजा, आज जलसे में आए हुए हैं। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दें। जी 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 बिल्कुल इरशाद। अशार बहुत, बस मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे तकरीर करनी है। आखिरी शेर सुनने से पहले मोहब्बत से कह दें या हुसैन, या हुसैन। कि बारी बारी से कुंबाल ताके पी रहे हैं वो जामे शहादत। बारी बारी से कुंबाल ताके पी रहे हैं वो जामे शहादत। अपने नाना से वादा किया था, अपने नाना से वादा किया था, करबला में निभाए हुए हैं। अपने नाना से वादा किया था, करबला में निभाए हुए हैं। ऐसा लगता है करबल के दूल्हा, आज जलसे में आए हुए हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीबन 12 के ऊपर वक्त हो रहा है। बाद नमाज इशा से लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद दिगरे तमाम लोगों को आपने समात किया है। देखिए, एक जलसे में ज्यादा नहीं, सारे मुकर्रिर सारे नात खानों की बात नहीं करता हूँ। सिर्फ एक मुकर्रिर की अगर एक बात पर अगर अमल कर लिया जाए ना, तो जलसा कराने वाला भी कामयाब है और करने वाले भी कामयाब हैं। नौजवानों, मैं एक चीज कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा।
अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे, खूब जिक्र हुसैन में जाओ, उलमा को खूब नवाजो। लेकिन आप ही में से नौजवान जो होते हैं डीजे के आगे डांस करते हैं, वो कहीं भाड़े से नहीं आते। मैं इल्ला माशाल्लाह नहीं कहता हूँ कि यहाँ के लोग करते होंगे, आप लोग करते होंगे, लेकिन आप जैसे ही नौजवान होते हैं ना, जो डांस करते हैं फिर पैसे भी लुटाते हैं। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई नहीं होगी। दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। अल्लाह का फजल है कि तुम जिक्र हुसैन की महफिल सजाए हुए हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सजा दे। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आज इस महफिल से कुछ मैं पैगाम भी आपको दूंगा और कुछ मैं तकरीर भी करूंगा। पहली बार आया हूं तो कोशिश करूंगा कि यार मैं अपना सिक्का जमा के जाऊं। हर आदमी यही चाहता है, लेकिन मुझे घबराने की चीज़ नहीं है। एक सलमान इलाके का है, एक सलमान मेरा दोस्त बैठा है। दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और कमोबेश इस इलाके में मैं आज से नहीं तकरीबन 10-12 साल से मैं तकरीर कर रहा हूँ। बस एक राजापुरवा आने में बड़ा लेट हो गया, और वे भी मौलाना सलमान की मोहब्बत है। इन्होंने बहुत पहले तारीख ली थी मेरी। मैं 10 रोज़ा प्रोग्राम करता हूँ, वक्त नहीं मिलता है, लेकिन ये इनकी मोहब्बतें। बहरहाल मैंने कहा ठीक है भाई, आप अगर कह रहे हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का समरा है कि मैं हाजिर आ गया। मुझे पहले 10-15 मिनट देंगे आप, पहले मैं आपका मूड बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह तकरीर होगी। ठीक। देखिए, ये वाक़यातें जो करबला है किसी लैला मजनू की कहानी नहीं है साहब, ना कोई लफाजी है। इसको सुनने के लिए पहले तुम्हें गुलाम हुसैन बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो वाक़याते करबला समझ में आए। आज कुछ लोग कहते भी जैसे मुहर्रम का चांद निकलता भोंकने लगते हैं, कहते हैं मैंने आज तक तारीख़ करबला नहीं समझ पाया। मैंने कहा मियाँ, अगर तारीख़ करबला समझना है तो अपनी आंखों से बुग़्ज़ो कीने का चश्मा हटाओ, दिल में मदीने वाले मुस्तफ़ा से प्यार करो, हसनैन के नाना से प्यार करो, करबला वालों से प्यार करो। तुम बैठोगे राजापुरवा की सरजमीन पर, करम नाजिल हो जाएगा करबला की सरजमीन से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहले बनो तो उस लायक है यार। वाक़याते करबला के बाद एक सज्जादा जनाबे हज़रत सज्जाद करबला से वापिस आए। आज मैं नौजवानों से कहता हूँ, ठीक है जलसे करते हो, सबील पिलाते हो, नियाज़ें करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब माह मुहर्रम का महीना आया करे तो कम से कम 9-10 तारीख को रोज़ा भी रख लिया करो। इंशाअल्लाह। नबी के घर वाले 3 दिन भूखे रहे तो क्या हमसे 2 दिन नहीं हो सकता है? हाँ बोले ना यार, बोलो इंशाल्लाह रोजा रखेंगे। कितने लोग रखेंगे? कुछ लोग कंफ्यूजन पड़ गए, मौलाना ठीक है मैं बस नहीं प्यारे, मैं दावे के साथ कहता हूँ हुजूर की हदीस है, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो हुजूर की आल की मोहब्बत में मरेगा उसे शहादत का मर्तबा मिलेगा। घबराना नहीं। अगर रोजे की हालत में अगर मौत भी आ गई तो समझ लेना कि मौला ताला जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अगर तुम्हें खुदा तौफीक दे रोजे जरूर रखना, लेकिन हाँ इतना भी याद रखना, जनाबे सज्जाद वाक़याते करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। 35 साल जिंदा रहे, लेकिन कभी वो हंसे नहीं। आलम ये था, हज़रत कासिम की माँ जनाबे उम्मे फरमा आप कभी साये में नहीं बैठा करती। साया समझते हो? नहीं, दरख्त का साया हो तो उसके साये में नहीं बैठते। मदीने की औरतें कहती हैं सैयदा कम से कम साये में बैठ जाया करो। आप फरमाती हैं कि जिनके जवान बेटे करबला की रेत में तड़प तड़प करके शहादत का जाम पिया हो, उनके माओ को साया अच्छा नहीं लगता है। हम तो फ्रिज का पानी पीते हैं ना यार, और नारा लगाते इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बेशक मोहब्बत है। हज़रत सज्जाद का आलम ये था कि उन्होंने करबला से आने के बाद में सिर्फ जिंदगी में 2 काम किया। नंबर 1 मदरसा खोला, नंबर 2 लंगरे हुसैन चालू किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर ये मदरसे सलामत है, किसी मुल्ला की देन नहीं है, करबला वाले महाराजा की देन है। आज लंगरे हुसैन की बरकत ये कि अगर हाँ
अगर काफिर भी उस लंगरे हुसैन को ये समझ करके खा ले कि नबी के आल के घर का सदका है, तो दावे के साथ कहता हूँ जिंदगी में गरीबी उसके करीब नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक अकीदा तो कम से कम बनाओ। हस्ती सज्जाद का आलम ये कि पूरी जिंदगी में अगर वो कभी मार्केट में निकलते तो कसाब छुरियों को छुपा देते, अगर कटा हुआ गोश्त का टुकड़ा देख लेते तो जनाबे सज्जाद बेहोश हो जाते। और क्यों ना होते यार। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा गुम हुआ था तो बाप की आंखें चली गई थी, और यहां तो एक बेटा नहीं बल्कि एक एक घर के सैयदी शहजादा जामे शहादत जनाबे सज्जाद के सामने नौश फरमाया तो उनके दिल को करार कहां से आ जाता। हज़रत सज्जाद एक दिन मार्केट में जा रहे थे कि एक कसाई बकरे को पकड़ रखा था, हाथ में छुरी थी। जनाब सज्जाद को देखा तो छुरी को छुपा दिया, बकरे को भी छोड़ दिया। जनाब सज्जाद पहुंचे, कहने लगा कसाब ये बता तू क्या करने जा रहा था? कहा हुजूर गलती हो गई। कहा नहीं बता तो सही क्या करने जा रहा? कहा मैं बकरे को ज़बह करने जा रहा था। कहा बकरे को ज़बह करने के आदाब मालूम है? कहा जी मालूम है। कहा कितने? कहा 3। कहा बता तो सही। कहा पहला आदाब ये है कि जब जानवर को ज़बह करने चलो तो उसे पानी पिला दिया जाए। हज़रत सज्जाद फरमाते कि आज एक कसाब को भी मालूम है कि अगर जानवर को भी ज़िबा करना हो तो पानी पिला दिया जाए। नबी के घर वालों को पानी तो दूर की बात है, भले उन्हें एक कतरा भी पानी नहीं दिया गया बल्कि उनके गलों को ज़िबा कर दिया गया। हज़रत सज्जाद बेहोश हो गए, होश में आए, फरमाया कसाब दूसरा बता आदाब क्या? कहा दूसरा आदाब ये कि जब जानवर को ज़बह करने चलो, अगर माँ को ज़बह कर रहे हो तो बेटों को अलग कर दो, अगर बेटों को ज़बह कर रहे हो तो माँ को अलग कर दो। गर्चे जानवर है लेकिन माँ की ममता बराबर होती है। हज़रत सज्जाद फरमाते कि एक जानवर में इतनी तहजीब है कि उन्हें अलग कर दिया जाए, लेकिन मेरे नजरों के सामने मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, मेरे फूफीजाद भाइयों को शहीद कर दिया गया, चचेरे भाइयों को शहीद कर दिया गया। मेरी माएँ भी मौजूद है, मेरी चाचियाँ भी मौजूद है, मेरी फूफियाँ भी मौजूद है। सबके नजरों के सामने उनके लाडलों को करबला में शहीद कर दिया गया और छुपाया तक भी नहीं। हज़रत सज्जाद फरमाते तीसरा आदाब बता, तो कसाब कहने लगा कि जब जानवर को ज़बह करने चलो तो छुरी खुद तेज कर लेना चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। हज़रत सज्जाद फरमाते कि जानवर को ज़िबा करने के लिए छुरी तेज करनी चाहिए, लेकिन जब मेरे बाबा के सीने पर जब शिमरलईन जब सवार हो गया तो जानते मेरे बाबा के नेज़ गले के ऊपर 52 मरतबा छुरी चलाई गई, लेकिन नज़ने हुल्के नाज़नीन कटने को तैयार न हुआ। फिर बाद में आपको नेज़े के जरिए शहीद किया गया। मेरे इमाम ने यही तो हक असली जीत है कि यजीद जीत करके भी हार गया, मेरा हुसैन शहीद होकर के भी जीत गया। और क्यों ना हो, क्योंकि इस्लाम के चिराग को किसी पौधे से नहीं बल्कि करबला वालों के खून से जलाया गया है। और ये चिराग को बुझाने के लिए अगर यजीद की हजारों आंधियां भी आ जाए तो इस चिराग को बुझाने की ताकत नहीं रख सकती, क्योंकि जिसको करबला वालों ने अपने खून से रोशन फरमाया है। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। और यजीद मर गया शाम के अंधेरों में, यजीद मर गया शाम के अंधेरों में,
हुसैन जिंदा है घर घर में रोशनी की तरह। हुसैन जिंदा है घर घर में रोशनी की तरह।